भारत और दुनिया भर के शेयर बाजार में रोलर कोस्टर राइड जारी है। निवेशकों का पैसा जो शेयर बाजार में लगा है वो 30 से 40% का नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। एसआईपी रिटर्न्स की बात की जाए तो वहां भी डेंट पड़ा है। लोगों को जब स्क्रीन पर गिरावट दिख रही है तो लोग अपने शेयर्स को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। इस ब्लड बात को देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रिटेल निवेशक सोच रहे हैं कि बड़े निवेशक कैसे शानदार शेयर्स चुन लेते हैं, उनको कंपनियों में ऐसा क्या दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता। तो चलिए आज भारत की रिटेल दिग्गज कंपनी डीमार्ट के फाउंडर और चेयरमैन राधाकिशन दमानी की बात करते हैं। राधाकिशन दमानी साहब को भारतीय शेयर बाजार में एक मास्टर खिलाड़ी माना जाता है और उन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। लेकिन इस भारी भरकम गिरावट में उन्होंने 2 माइक्रो कैप स्टॉक्स को बेचने से इनकार कर दिया है। अब उनके नाम क्या है, क्या काम करती है कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पहला शेयर है अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स इंडिया लिमिटेड यानी AHRIL। अब चूंकि आपको शेयर का नाम पता चल ही गया तो जरा इसके कुंडली को भी खंगालते हैं। अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी को 1987 में स्थापित किया गया। ये लग्जरी होटल के बिजनेस में है और गोवा में कैरावेला बीच रिसोर्ट का स्वामित्व और संचालन करती है, यानी ऑपरेट करती है और इनको चलाती है। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। ट्रेंडलाइन.com के अनुसार अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 540 करोड़ रुपए। दमानी के पास मार्च 2016 से यानी जब से रिकॉर्ड उपलब्ध है तब से लेकर कम से कम 22.6 करोड़ रुपए के AHRIL की 4.2% हिस्सेदारी। अब आइए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस पर भी नजर डालते हैं, यानी इनका हेल्थ कैसा है ये भी जानते हैं, ताकि आपको पता चल सकेगा कि दमानी की जो रुचि है वो किस चीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी की बिक्री जो है 27 करोड़ रुपए की हुई थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 105 करोड़ रुपए हो, यानी 3 साल में 57% की कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाई इस कंपनी ने। अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक यानी 3 तिमाहियों में कंपनी ने पहले ही 75 करोड़ रुपए की सेल्स जो है दर्ज कर ली। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो AHRIL को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, लेकिन ये कंपनी 3 साल में ही 4 करोड़ के घाटे से फाइनेंशियल ईयर 2024 में 25 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट तक पहुंच गई। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि दमानी की इस कंपनी में रुचि यानी इंटरेस्ट बनी हुई। इसके अलावा कंपनी के लिए एबिटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेगेटिव 3 करोड़ रुपए रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 34 करोड़ रुपए हो गए। मार्च 2020 में AHRIL का शेयर प्राइस 24 रुपए था और 11 मार्च 2025 यानी आज तक की बात की जाए तो ये 62 रुपए तक पहुंच गया, जो मार्च 2020 की तुलना में लगभग 150% की छलांग दिखा रहा है। अब PE की बात कर लेते हैं। कंपनी का शेयर वर्तमान में 21 के मल्टीपल पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है, जबकि पीयर्स की तुलना में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 35 के मल्टीपल पर है। AHRIL के लिए 10 साल का औसत PE 22.5 का मल्टीपल है, जबकि इंडस्ट्री का 34 का है। ये भी ध्यान देने की बात है कि कंपनी लगभग जो है कर्ज मुक्त है, यानी इस पर कोई कर्ज नहीं है। 3.08% का हेल्दी डिविडेंड जो है इन्वेस्टर्स को दे रही है और 95.9% यानी कि मोटा मोटी 96% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। अब चलिए दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं। दूसरा माइक्रो कैप स्टॉक है मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कैफर, रेजिन और सोडियम एसीटेट बनाती है। MOL कैफर का विश्व का सबसे बड़ा निर्माता है और पाइन केमिकल जैसे कि टर्पिन, सिंथेटिक रेजिन आदि का ISO सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर। 348 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट में एशियन पेंट्स, कंसाई, बर्जर, पिडिलाइट, हेंकेल, बोस्टिक, डीमार्ट, रिलायंस, स्पेंसर, अमेजन और बिग बास्केट जैसी कंपनियां शामिल हैं। ट्रेंडलाइन.com के अनुसार दमानी के पास कम से कम जून 2020 से यानी जब से रिकॉर्ड उपलब्ध है तब तक MOL में 2.2% की हिस्सेदारी। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 में 375 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 405 करोड़ रुपए हो गई, जो 2% कंपाउंडिंग ग्रोथ को दर्शाती है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो कंपनी में दमानी की हिस्सेदारी पर कई सवाल उठा रहा है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 में MOL का नेट प्रॉफिट 48 करोड़ रुपए था,
फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को 25 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में नेट प्रॉफिट जो है 4 करोड़ रुपए का, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच नेट प्रॉफिट में 90% से अधिक की गिरावट है। एबिटा की बात की जाए तो एबिटा फाइनेंशियल ईयर 2020 में 86 करोड़ रुपए से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 34 करोड़ रुपए रही। मार्च 2020 में एमओएल के शेयर की कीमत जो थी वो 151 रुपए थी और जनवरी 2022 में इसने 1200 रुपए तक का पीक देखा। हालांकि तब से इसमें गिरावट आ रही है और करंटली ये 418-420 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अब हमने आपको दमानी की 2 माइक्रो कैप कंपनियों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और इस खबर को देखकर अगर आप इन कंपनियों में निवेश की कोई प्लानिंग करने लगे तो आपको बता दूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिए। और इसी तरह बिजनेस से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।